भाई मैंने ना लाइफ में एक बहुत ही ब्रूटल चीज़ नोटिस की है कि जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी स्ट्रगल्स और अपना गरीबी दिखा के बहुत आगे तक चले जाते हैं। जो अमीर होते हैं वो भी अपने लाइफस्टाइल अपना पैसा दिखा के बहुत आगे जाते हैं, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन में। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके पास ना ही दिखाने के लिए कुछ होता है और ना ही उनके पास इतने गट्स होते हैं कि वो काम करके और मजदूरी करके लोगों का जजमेंट सह सके। इसलिए मिडिल क्लास हर समय फंसते हैं। सोचो, अगर कोई भी एक गरीब घर में पैदा हुआ तो लोग उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएगा। वो ऐसा एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ये हमारी गरीबी मिटाएगा। तो उसके पास इतना ज़्यादा भी प्रेशर नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ काम करे। जो अमीर होते हैं उनके पास तो ऐसे भी कुछ नहीं हो तो भी चलता है, क्योंकि उनको पता है कि उनका बेटा आगे जाके उनका बिजनेस है या फिर जो करते हैं उसे ही संभालेगा। लेकिन यहाँ पर भी मिडिल क्लास मार खा जाता है। उनके बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि इसलिए ज़्यादातर जो ऊपर लटक जाते हैं उनमें से ज़्यादातर मिडिल क्लास ही होते हैं। आज किसी को चाहिए कि प्रिपरेशन करनी है, किसी को नीट की, खुद को आगे बढ़ाने के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से मिलने के लिए ये सब करते हैं। और हमें भी इस सबको थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए। जो गरीब लोग होते हैं वो खेत करते हैं, अपना फसल खुद उगाते हैं, उनको ही खाते हैं, तो इसलिए वो हेल्दी रहते हैं। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। अमीर लोग शॉपिंग मॉल जाके हाई क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उन्हें ही खाते हैं। लेकिन मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। उनको वही घिसा पीटा सा पेस्टिसाइड वाला खाना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतना रास्ता भी नहीं है। और जो शहरों में रहते हैं उनका रास्ता तो और भी ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि उनको मार्केट में जो भी मिलेगा वो ही खाना पड़ेगा, बार्गेनिंग करके या फिर जो भी हो। तो इन सब से हमें पता चलता है कि मिडिल क्लास एक ट्रैप में जीते हैं, जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। इससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे मैं भी इस मिडिल क्लास ट्रैप के अंदर ही हम पैदा हुए हैं, और इनसे निकलना हमारी मजबूरी नहीं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे थे, जिसकी वजह से तुम भी इसमें फंसे हुए हो। लेकिन अगर तुम एक बार इससे निकल जाओ तो तुम्हारी जनरेशन्स चेंज हो सकती है। तुम्हारे आने वाली जनरेशन भी तुम्हें सैल्यूट करेगी कि इस बंदे ने हमें इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकालना। लेकिन लोग तो सिर्फ बातें ही करते हैं कि ये कर लो, लेकिन सच में इससे कैसे निकले वो कोई नहीं बोलता। इसलिए मैं भी सही नहीं बोल रहा, मैं थोड़ा सा डिफरेंट होकर बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें सच में इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना है तो तुम्हें सिर्फ लोगों का वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोगों का वीडियोस या फिर इंस्टा पे मोटिवेशनल रील्स देखते हो तो यू आर कुक्ड, यही रियलिटी है। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इंस्टा पे ऐसे ग्रो कर लूँगा, मैं एक फैन पेज खोल लूँगा या फिर यूट्यूब पे एडिट्स बना लूँगा, भाई इनसे कुछ नहीं होगा। सच में अगर तुम सक्सेस रेशियो देखो तो 1% से भी कम है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो रियली करो। जैसे अगर तुम्हें कंटेंट बनाना है तो मेरी तरह रियल कंटेंट बनाओ, जो खुद से आके बात करते हैं। ये हो सकता है कि तुम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, जो कि मुझ में भी है, लेकिन उनको ओवरकम करना ही तुम्हारा काम है। मैंने आज से 1 महीने पहले या समथिंग एक चैलेंज लॉन्च किया था, 100 डेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज, जिसमें मैंने डे 7 तक लोगों को बताया कि वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद छोड़ दिया और सीधे डे 100 में जाके मैं फिर से उसका रिजल्ट देखूंगा। उस समय मेरे पास बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स थे, आज भी कम है, लेकिन पहले से तो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तुम भी एक ऐसा चैलेंज ले लो, मेरी मानो तो, कि तुम्हें इस साल के एंडिंग तक कुछ ना कुछ करना है। और सिर्फ पेन पेपर से नहीं, अपने ब्रेन पे लिख लो। डेली सोने से पहले ये सब ठीक कर लो कि मुझे कल क्या करना है, और सिर्फ कल नहीं, मुझे अगले 10 सालों तक क्या करना पड़ेगा जिससे मैं इस ट्रैप से निकल सकूँ। और अब रियल बात बोलता हूँ, तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि तुम कैसे इस ट्रैप से निकलोगे। मैं भी नहीं बता सकता, ये सब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बता सकता है, तुम्हारा मन। इसलिए अपनी गट फीलिंग की थोड़ा सा सुनो और ऐसे कम करना बंद कर दो। जो भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ में उसको टोटली ख़त्म कर दो। जैसे ये फ़ोन मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकता है, हाँ ना, यस, लेकिन एक पानी का बोतल मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन कभी नहीं बन सकता। क्योंकि क्या है, कुछ नहीं, इससे मैं कभी डिस्ट्रैक्ट हो भी नहीं सकता। लेकिन फ़ोन से मैं डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। तो फ़ोन में तुम किस चीज़ से तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उसे ढूंढो। जैसे तुम नॉर्मल गैलरी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन तुम इंस्टाग्राम से या फिर यूट्यूब से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो जो भी ऐप्स तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इनको पूरा डिलीट कर दो आज ही। जैसे इंस्टाग्राम अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है तो उसको डिलीट कर दो। हाँ, मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम्हें करना तो पड़ेगा। और अगर तुम शायद इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या फिर और कुछ, तो थोड़ा सा डिफरेंट मैटर है। लेकिन अगर तुम उसमें कुछ नहीं करते, सिर्फ नॉर्मल वीडियोस डालते हो या फिर खुद की पिक्स, तो उसको अपने लाइफ से ख़त्म कर दो। और जो तुम्हें काम की चीज़ है सिर्फ उन्हें रखो। जैसे तुम किस चीज़ करने से
तुम्हारे लाइफ में थोड़ा सा वैल्यू ऐड होगा या फिर तुम थोड़ा सा पैसा कमा पाओगे, सिर्फ उसे ही अपने फ़ोन में रखो। और जो एरे गहरे गेम्स हैं उनको तो डिलीट कर दो। हाँ, हम रोबोट्स नहीं, हमें भी तो एन्जॉयमेंट चाहिए ही, इसलिए अपने लाइफ को बैलेंस रखो, अपना काम भी करो और एन्जॉय दोनों भी। मिडिल क्लास स्टेप से निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन तुम्हें कौन सा रास्ता चूज़ करना है ये तुम्हारी चॉइस है। मुझे भी कौन सा रास्ते से जाना है ये भी मेरी चॉइस है। तो इसीलिए तुम्हें कोई कुछ नहीं बता सकता। लोग तुम्हें सिर्फ रास्ते बता सकते हैं, लेकिन उन पे चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। क्योंकि समझ लो, अगर तुम एक लड़के हो तो तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, अपने चाहने वाले भी नहीं, या तक कि अपने माँ बाप भी कुछ हालातों में नहीं। तो चॉइस इज़ योर्स। एंड ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर तुम्हें अपनी लाइफ को सीरियसली चेंज करना है तो भाई सब्सक्राइब बटन को दबा लो अभी, मतलब अभी। क्योंकि ये तुम्हें कोई भी नहीं बोलने वाला कि तुम कैसे अपने लाइफ में सारे ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकते हो, और मैं तुम्हें रिलेटेबल होकर बोल सकता हूँ। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे विजिलेंट एंड स्टे फोकस्ड।